हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है ये डेटा वीव सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं वो हम डेटा वीव प्लेग्राउंड, जो हमारा डेटा वीव प्लेग्राउंड है, इसके जो टॉपिक्स हैं इसको हम वहाँ से कवर अप करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्विक ओवरव्यू दिया था डेटा वीव प्लेग्राउंड का, जहाँ पर हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इनके जो ट्यूटोरियल्स हैं उससे हम सीख भी सकते हैं। यहाँ पर लर्निंग और प्रैक्टिस दोनों एक साथ हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर साइड में आप टॉप राइट कॉर्नर में देखेंगे ट्यूटोरियल्स एंड प्लेग्राउंड। तो आप प्लेग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं डेटा वीव की, और ट्यूटोरियल्स पर जाकर डेटा वीव के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी लर्निंग और प्रैक्टिस एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आप लोगों को एक बार इंट्रोडक्शन दे दिया था डेटा वीव का, बट आई वांट कि हम डेटा वीव प्लेग्राउंड के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक को देखें। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है डेटा वीव का, इससे स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन वीडियोज़ में शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँगा। लेंथी वीडियोज़ नहीं होंगे। मुझे लगता है लेंथी वीडियोज़ देखना मुश्किल होता है, मैं भी प्रेफर नहीं करता अगर मैं कभी कुछ ऑनलाइन जाके यूट्यूब पर देखता हूँ कोई भी चीज़, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोज़ रखूँगा 10 मिनट्स के मैक्सिमम। तो स्टार्ट करेंगे हम, और वन बाय वन ये जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे यहाँ पर गिवन है, इंट्रोडक्शन से लेकर आपका क्रिएटिंग डेटा, रीडिंग डेटा, एंड देन वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, फ्लो कंट्रोल, फंक्शंस, वर्किंग विद एरेज, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे डेटा वीव के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा वीव क्या है, एम ई टाइप्स क्या हैं, जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इसके बारे में पूरा एवरीथिंग, एंड देन डेटा हमारा यहाँ पर हम किस टाइप का डेटा क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो गया, नंबर्स, बूलियंस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, इनको हम देखेंगे। एंड देन हम रीडिंग ऑफ डेटा, कि हम डेटा को किस तरीके से रीड कर सकते हैं। आपका ये जो चैलेंजेस हैं हम इन चैलेंजेस को कवर करेंगे। देन वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, एंड अदर ऑपरेटर्स जो भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, वो सब देखेंगे। देन फ्लो कंट्रोल्स देखेंगे, इफ़ एल्स, मल्टीपल इफ़ एल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं वो देखेंगे। देन फंक्शंस की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एरेज के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हैं, जिसमें कि आपका फ़िल्टर, मैप, डिस्टिंक्ट वाई सारे हम ऑपरेटर्स और फंक्शंस की बात करेंगे। लाइक इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करेंगे, तो फ़िल्टर ऑब्जेक्ट, मैप ऑब्जेक्ट। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, सारे ही टॉपिक्स कवर करेंगे और शॉर्ट वीडियोस रखेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके फ़िलहाल मैं डेटा वीव के एक स्मॉल इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेता हूँ। तो डेटा वीव का स्मॉल इंट्रोडक्शन है वो यही रहेगा जो यहाँ पर हमारा गिवन है। तो बेसिकली अभी हम व्हाट इज़ डेटा वीव की बात करेंगे। डेटा वीव है क्या आपका बेसिकली, ठीक है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैंने यहाँ पर एक नोट पैड में रख लिया है, सो दैट कि उसे रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके हमारी, क्योंकि वहाँ से उसे अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा समझना मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसे नोट पैड में रख लिया, जो भी अनरिलेवेंट लाइंस थी उनको रिमूव कर दिया। सो बेसिकली डेटा वीव क्या है, डेटा वीव इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन की गई है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा। बेसिकली डेटा वीव एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको डिज़ाइन करने का जो पर्पस है वो क्या है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। फॉर्म मतलब जो आपका जेसन डेटा है उसको जावा में कन्वर्ट करना, जावा डेटा को अगर आपका जो डेटा जेसन में उसको CSV में कन्वर्ट करना है, XML में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक फॉर्मेट के डेटा को हम दूसरे फॉर्मेट में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा वीव। अब डेटा वीव बेसिकली क्या है, इट इज़ म्यूलसॉफ्ट्स प्राइमरी लैंग्वेज। जो हमारा म्यूलसॉफ्ट है प्लेटफॉर्म है, उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है किसके लिए, फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो डेटा वीव है क्या है, एक लैंग्वेज है
जो कि क्या करता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, एज वेल एज दी एक्सप्रेशन लैंग्वेज। और आपकी क्या है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, जो कि क्या करती है, जो हमारा म्यूसॉफ्ट प्लेटफॉर्म है। डेफिनेटली जब आप डेटा बेस पढ़ रहे हैं तो आप म्यूसॉफ्ट पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो म्यूसॉफ्ट में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस एक्सप्रेशन लैंग्वेज यानी कि डेटा वेव एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कंपोनेंट्स को क्या करती है, कॉन्फ़िगर करती है, ठीक है, विद इन म्यूल एप्लीकेशन। तो हमारे म्यूल एप्लीकेशन में क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लिस्नर होता है, कनेक्टर होता है, ठीक है, रिक्वेस्टर होता है। तो उन सारे कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा वेव एक्सप्रेशन लैंग्वेज। So however, DataWeave is also available in other context like as a command line tool। ये command line tool भी की फॉर्म में भी अवेलेबल है, बट हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। So DataWeave allows users to easily perform a common use case for integration developers। यानी DataWeave बेसिकली क्या करता है, read and pass data from one format and transform it and write it out as different। बेसिकली डेटा वेव के थ्रू क्या है, हम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा वेव अलाउज यूजर टू इजीली परफॉर्म ए कॉमन यूज केस फॉर इंटीग्रेशन डेवलपर्स। यानी कि बेसिकली जो डेटा वेव है हमारा क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, ए डेटा वेव स्क्रिप्ट कुड टेक इन ए सिंपल CSV फाइल एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन एरे ऑफ कॉम्प्लेक्स जेसन ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हम क्या कर सकते हैं डेटा वेव स्क्रिप्ट से, एक सिंपल CSV फाइल को एज ए इनपुट लेंगे और उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसमें, एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। इट कुड टेक इन XML एंड राइट द डेटा आउट टू ए फ्लैट फाइल फॉर्मेट। यानी कि आप इसे एज ए इनपुट CSV फाइल दे सकते हैं, एक XML फाइल दे सकते हैं, और जो आउटपुट है आप फ्लैट फाइल फॉर्मेट में ले सकते हैं। बेसिकली हम अभी तक यही हर एक लाइन में यही आ रहा है, बेसिकली जो डेटा व्यू है वो डेटा को क्या करेगा, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। सो वही यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स को लेकर बताया हुआ है। सो डेटा व्यू अलाउज द डेवलपर टू फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द स्पेसिफिक्स of reading, parsing and writing specific data formats in a performant way। So basically data weave क्या करता है, डेवलपर्स को हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी जो आपका डेवलपर है उसको इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि कैसे डेटा को रीड करना है, कैसे पार्स करना है, ठीक है, उस सारी चीज़ को उसको लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो डेवलपर है उसको फोकस करना है किस पर, ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक पर, ओके। ये जो बाकी का रीडिंग एंड पार्सिंग एंड ऑल वो सब डेटा वेव खुद करेगा। सो लेट अस टेक ए लुक हाउ इट डज दिस। तो यहाँ पर एक डेटा वेव एग्जीक्यूशन मॉडल है जो कि यहाँ पर नहीं आ सका है, वो मॉडल आपका ये है, यहाँ पर दिया हुआ डेटा इन होगा, रीडर उसे रीड करेगा, एक कैनोनिकल मॉडल में कन्वर्ट करेगा। देन यहाँ पर जो कैनोनिकल मॉडल से जो भी आउटपुट, रीडर से जो भी आउटपुट मिलेगा वो डेटा वेव स्क्रिप्ट में एज ए इनपुट जाएगा। एंड देन अगेन एक और कैनोनिकल मॉडल क्रिएट होगा, वो एज ए इनपुट जाएगा किसके पास, राइटर को, और राइटर फाइनली क्या करेगा, आपको डेटा दे देगा, ठीक है। तो इसको कैसे होगा ये प्रोसेस देखिए। व्हेन डेटा व्यू रिसीव्स डेटा इट पुट्स इट थ्रू द रीडर, ठीक है। जैसे डेटा व्यू डेटा रिसीव करता है, इस डेटा को वो कहाँ पर पुट कर देता है, रीडर में। देखिए यहाँ पर गिवन है रीडर। उसके बाद क्या है, द रीडर्स जॉब इज़ टू पास द इनपुट डेटा इनटू कैनोनिकल मॉडल। और ये जो रीडर है ये डेटा को क्या करता है, पार्स करता है किसमें, कैनोनिकल मॉडल में। इट देन passes the model to the data weave script where it is used to generate the output which is another canonical model। और यहाँ से जो भी हमारा रीडर ने जो भी आउटपुट जनरेट किया है कैनोनिकल मॉडल, वो कहाँ पर जाएगा, डेटा वेव स्क्रिप्ट के पास, ये एक और कैनोनिकल मॉडल क्रिएट करेगा, ठीक है। द लास्ट कैनोनिकल मॉडल इज पास्ड इनटू ए राइटर। द राइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियलाइजिंग द कैनोनिकल मॉडल इनटू द डिजायर्ड आउटपुट डेटा फॉर्मेट। और ये जो आपका राइटर है ये क्या करेगा, इस कैनोनिकल मॉडल को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जो कि हम आउटपुट, जिस फॉर्म में डेटा को हम
चाहते थे, जिस फॉर्म में डेटा का आउटपुट हम चाहते थे उस फॉर्मेट में क्या कर देगा राइटर, कन्वर्ट कर देगा. So throughout this tutorial we will indicate which input is being used with your script, and as mentioned we will show you the output as it is generated. So basically यहाँ पर एक लाइन में ये मिस कर दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इनपुट एंड आउटपुट्स आर क्रिटिकल इन डेटा वीव. ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर जो डेटा वीव में इनपुट और आउटपुट है वो क्या है, क्रिटिकल है. तो यहाँ पर जो भी डेटा होगा इंडिकेट करेंगे ट्यूटोरियल्स में, इन पूरे ट्यूटोरियल में, कि डेटा किस फॉर्मेट में इनपुट हो रहा है, किस फॉर्मेट में आपको एज एन आउटपुट मिलेगा. सो ये था आपका डेटा वीव का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. तो मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है. तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय.